फोन महंगे होंगे और महंगे नहीं हुए तो ब्रांड्स अपने फोन को बेचने के लिए आपके फोन के अंदर से चीजें निकालेंगे जरूर। जब आप कैमरा ओपन करते हो हल्का सा लैग देखने को मिलेगा डेफिनेटली, और वहां पर देखो 60 FPS पे जब गेमिंग खेलोगे ना फ्रेम ड्रॉप नहीं होते। हीटिंग का भी इशू मुझे यहां पर देखने को। आज मेरे हाथ में दो बजट के अंदर आने वाले हाई डिमांड फोन, एक तरफ है Realme 16 Pro Plus और दूसरी तरफ है Redmi Note 15 Pro Plus। ये दोनों फोन्स के बीच में एक बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है कि कौन सा खरीदें, और कंफ्यूजन भी उतनी ही ज्यादा रहती है कि 16 Pro Plus लिया जाए या फिर Redmi का Note 15 Pro Plus। आज मैं इन दोनों के बारे में एक डिटेल कंपैरिजन दूंगा आपको। मैं इन दोनों फोन्स को पिछले 15 दिनों से यूज कर रहा हूं और आपको बताने वाला हूं कि किसमें कैमरा बढ़िया मिलता है, किसमें परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है और कौन सा फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बिल्ड डिजाइन की बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर ना भाई दोनों फोन्स के अंदर वीगन लेदर फिनिश आती है। अगर मैं Realme की बात करूं तो यहां पर अगर आप पीछे देखोगे ना तो वीगन लेदर फिनिश के साथ साथ यहां पर सिलिकॉन भी यूज कर रखा है, जिसका इन हैंड फील एकदम डिफरेंट है और ये वीगन लेदर से थोड़ा सा डिफरेंट मतलब फील भी देता है। बाकी इसका जो कैमरा मॉड्यूल है थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लगता है और जो इन हैंड फील है ना ये थोड़ा सा मतलब नैरो फील होगा आपको अगर आप कंपेयर करते हो Redmi Note 15 Pro से। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पर जो इसका फ्रेम है ना वो देखने में लग सकता है कि प्लास्टिक का है, लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। अभी भी लोग ये कमेंट्स में जरूर बोलेंगे कि ये प्लास्टिक है, लेकिन यस ये मेटल है। Realme 16 Pro के अंदर आपको फ्रेम जो है ना वो प्लास्टिक का मिलता है। वही अगर मैं Redmi Note 15 Pro Plus की बात करूं तो यहां पर आपको प्रॉपर एक वीगन लेदर फिनिश मिलती है जो कि आपको एक प्रीमियम और सटल लुक देती है। और सही बताऊं ये थोड़ा सा रिच वाइब देता है, यानी कि प्रीमियम लगता है ये फोन। अब यहां पर जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का है और ये थोड़ा सा ब्रॉड फोन है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे ना तो ये मेरे हाथ में अच्छी तरीके से ग्रिप देता है, जबकि ये थोड़ा सा चौड़ा लगता है फोन। बाकी डिस्प्ले वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों की डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले आती है, यानी कि हल्का सा मतलब आपको कर्व देखने मिलता है। पूरा कर्व नहीं है, 3D कर्व या फिर आप बोल सकते हो 4D कर्व या फिर आप बोल सकते हो माइक्रो कर्व यहाँ पर आपको डिस्प्लेस देखने को मिलती है। इवन की वेट की बात करूं तो 5 से 7 ग्राम के आसपास वेट में फर्क है। मैं दोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात करता हूं और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर Redmi Note 15 Pro Plus के अंदर आपको 6.83 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर आपको 1.5K रिजोल्यूशन साथ में 3200 निट्स के आसपास की जो पीक ब्राइटनेस है वो देखने मिलती है और 120 हर्ट्ज पर ये काम करती है। बाकी बता दूं यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो दोनों में लगभग एक साथ मिलते हैं। और Realme 16 Pro Plus की डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.8 इंचेस की, लेकिन 144 हर्ट्ज के साथ और 6500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ मिलती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कलर्स हैं वो काफी सही हैं, लेकिन डिस्प्ले फुल HD प्लस आती है। 1.5K रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने साइड बाय साइड दोनों की डिस्प्ले जब चला के देखी ना तो एक डिफरेंस देखने को मिल रहा था कि जो Redmi की वीडियो है ना वो थोड़ी सी पंची, शार्प और थोड़ी सी कलर बूस्टेड आपको नजर आएगी। और ब्राइटनेस की अगर बात करूं तो 3200 या फिर 6500 में इतना कोई फर्क नहीं है। आउटडोर में अगर आप टेस्ट करोगे तो कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं आता, हल्का फुल्का बहुत थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलता है। बाकी जो बड़ा डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा इनके स्पीकर्स में। वैसे तो Realme के अंदर भी भाई बढ़िया स्पीकर्स आते हैं, 300% वॉल्यूम अप जाता है। बाकी अगर Redmi की बात करूं तो यहाँ पर आपको 400 कर दिया गया और सच में काफी ज्यादा लाउड मिलते हैं अगर आप कंपेयर करते हो Realme 16 Pro Plus से। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं और दोनों के अंदर भाई एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुका हूं 15-20 दिन से। मैं यही देख रहा हूं कि भाई परफॉर्मेंस के अंदर क्या नंबर्स निकल के आते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है गेमिंग में या फिर कोई ऐप वगैरह ओपन करने में। हम Realme से शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको मिलता है 7 Gen 4 चिपसेट, LPDDR5X रैम और UFS स्टोरेज 3.1, जिसकी वजह से ये 1.4 मिलियन एंथुतु स्कोर्स निकालता है। Geekbench के स्कोर्स भी काफी बढ़िया है। और CPU थ्रॉटलिंग के अंदर भाई जो इसका चिपसेट है वो थ्रॉटल नहीं करता, आपको ग्रीन बार देखने को मिलेगा। मतलब एकदम से कोई रेड या फिर ऑरेंज लाइंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी CPU थ्रॉटलिंग के अंदर, तो ये चीज अच्छी थी। हीटिंग का इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। वहीं अगर आप गेमिंग वगैरह की बात करोगे BGMI वगैरह के अंदर तो 60 FPS का ऑप्शन भी है, 90 FPS का ऑप्शन भी है आउट ऑफ द बॉक्स। और जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे होगे 90 FPS पे तो हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप होते हैं और मतलब मैं कहूँगा कि 85, 86, 82 के आसपास फ्रेम चलते रहते हैं और उसमें आप गेमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप 60 FPS पे स्विच करते हो वहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको कैमरा ओपनिंग में या फिर कोई स्वाइप करने में या फिर ऐप ओपनिंग करने में या फिर रिसेंट ऐप ओपन करने में कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा Realme 16 Pro Plus में। लेकिन Redmi Note 15 Pro Plus के अंदर गेम थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो चिपसेट है वो है 7S Gen 4 और यहाँ पर ना UFS 2.2 मिलता है, साथ में LPDDR4X रैम है। तो परफॉर्मेंस के अंदर उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। वैसे एंथुतु स्कोर्स 1.1 मिलियन निकल के आते हैं, लेकिन
जब आप BGMI खेलते हो तो वहां पर 60 FPS का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मैक्स है वो। और वहां पर देखो 60 FPS पे जब गेमिंग खेलोगे ना फ्रेम ड्रॉप नहीं होते, हीटिंग का भी इशू मुझे यहां पर देखने को नहीं मिला। इवन Geekbench के स्कोर ठीक थे लेकिन हाँ Realme से कम थे। और CPU थ्रॉटलिंग में ये चिपसेट भी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देता है, एकदम ग्रीन बार्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं भी वो रेड ऑरेंज आपको लाइंस नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन UFS 2.2 के साथ इश्यूज हैं जो कि हमने मोटो के फोन्स में काफी देखे और वही चीज अब दूसरे ब्रांड भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 2.2 का मतलब यही है कि जब आप कैमरा ओपन करते हो हल्का सा लैग देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कोई ऐप वगैरह ओपन करते हो तो वहां पर भी आपको जिटर या फिर लैग देखने को मिल सकता है। और अभी भी मैं जब नोटिस कर रहा हूँ ना, जब इसे ओपन वगैरह कर रहा हूँ तो हाँ ये चीज मुझे महसूस हो रही है, कैमरा ओपनिंग में या फिर ऐप में थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर। इतना स्मूथ नहीं है जितना Realme 16 Pro Plus है। और ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, मतलब हमने एक रील करी थी इसके ऊपर कि भाई आने वाले 2026 के अंदर फोन महंगे होंगे और महंगे नहीं हुए तो ब्रांड्स अपने फोन को बेचने के लिए आपके फोन के अंदर से चीजें निकालेंगे जरूर या फिर उनको थोड़ा सा डाउनग्रेड करेंगे। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। प्राइस लगभग वही कंपटीशन वाला रखा है, लेकिन भाई जो चीजें है ना वो थोड़ी सी डाउनग्रेड कर रखी है। दूसरी जो सबसे हाईलाइटिंग चीज है ना दोनों के अंदर वो है कैमरा। भाई कैमरा की बात करें तो दोनों के अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर आता है, लेकिन एक्चुअल फोटोज कैसे आती है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जबकि 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको पेरिस्कोप लेंस है और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है। साथ में 50 MP का सेल्फी कैमरा भी है। और इसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर रेडमी के अंदर आपको एक 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और यहां पर हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है, चलो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फोटोज मैंने सेल्फी से क्लिक करी है उसमें आप देखोगे जो डिटेल्स हैं और जो शार्पनेस है वो सेल्फी के अंदर ज्यादा बेटर नजर आएंगी Realme के फोन के अंदर। इवन ज्यादा वाइडर फोटोज भी आपको Realme में देखने को मिलेगी। और सनलाइट में भी जाओगे ना तो यहाँ पर आप जो स्किन टोन्स वगैरह देख रहे हो ना उस पर भी आपको जो डायनेमिक रेंज है या फिर जो कलर साइंस है वो ज्यादा बेटर मिलेंगे Realme के अंदर। Redmi थोड़ा सा नेचुरल टोन की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर साइड बाय साइड देखोगे तो Realme विन करता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक करें और यहाँ पर बता दूं Redmi के अंदर आपको 2x का ऑप्शन देखने को मिलता है, 3x वगैरह या 4x का ऑप्शन नहीं है। और Realme के अंदर आपको 1x 2x 3.5x और 4x का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर साइड बाय साइड फोटो देखो भाई क्या कमाल की फोटोज आती है Realme के अंदर। जो बोके इफेक्ट है वो भी बढ़िया है। हालांकि एक चीज बता दूं यहाँ पर थोड़े से जो कलर्स हैं वो Realme के अंदर आपको हल्के से ज्यादा देखने को मिलेंगे, बूस्टेड नजर आएंगे, जबकि Redmi थोड़ा सा नेचुरल टोन की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी जो कलर्स हैं वो ओरिजिनल नहीं है। और चाहे वो इंडोर की बात हो या फिर आउटडोर की। इसके बाद हमने कुछ मैक्रो फोटोज भी क्लिक करी हैं और वहां पर भी नो डाउटली भाई Realme 16 Pro Plus की फोटो ज्यादा बेटर नजर आती हैं, जहां पर आपको डायनेमिक रेंज के साथ साथ कलर्स काफी पंची और शार्पनेस के साथ फोटोज आती हैं। इवन दोनों फोन्स के अंदर आपको 30x का ऑप्शन मैंने दिखाया। वैसे तो Realme के अंदर 120x जूम आता है, लेकिन मैंने एक फोटो क्लिक करी है 30x के साथ, क्योंकि Redmi के अंदर 30x ही आता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जो कलर्स हैं, डिटेल्स हैं और प्रोसेस होने के बाद जो फोटो है ना ये Realme के अंदर ज्यादा बेटर नजर आती है। वाइड एंगल के साथ हमने कुछ फोटोज क्लिक करी है और वहां पर एक चीज नोटिस करना कि Redmi थोड़ा सा नेचुरल स्किन टोन की तरफ जा रहा है। कलर्स मुझे ज्यादा सही लग रहे हैं एज कम्पेयर टू Realme, लेकिन जैसे आप नॉर्मल मोड में जाओगे तो वहां पर आपको Realme की फोटो ज्यादा बेटर नजर आएगी। हाँ कलर्स थोड़े से स्विच होते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो Realme विन करता है। और इसके बाद मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करी, उसका सैंपल देख लो। ओके गाइस, तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके दोनों के फ्रंट कैमरा से। Realme के अंदर आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो और ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट दोनों से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप Redmi की तरफ देखोगे ना, यहाँ पर आपको 1080p 60 FPS का ऑप्शन मिलता है और इवन उसके ऊपर क्रॉप भी देखने को मिलता है। अगर ये 4K 30 होता और क्रॉप होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन भाई 1080p 60 FPS के साथ ही क्रॉप आपको देखने मिलता है। बाकी मैं थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ। फ्रंट कैमरा कुछ ऐसा काम करता है दोनों फोन्स का। और इसके बाद मैं स्विच करता हूँ इनके रियर कैमरा पर। ओके गाइस, तो अब मैं स्विच करता हूँ इनके रियर कैमरा पर, और जहाँ पर Redmi के अंदर 4K 30 FPS का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, जबकि आप Realme से शूट करोगे ना तो यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन देखने मिलेगा। बाकी कलर साइंस दोनों की डिफरेंट है यस, और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्किन टोन्स में भी फर्क देखने मिलेगा। माइक्रोफोन इनसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ भाई, ऐसी कोई स्टेबलाइजेशन भी आपको दोनों फोन के अंदर देखने को मिलेगी। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर लगा था या फिर रियर कैमरा, और रियर कैमरा Redmi का या Realme का।
बात करते हैं यूआई और ओएस अपडेट की। यहां पर भी एक थोड़ी सी चालाकी करी है रेडमी ने, मैं बताता हूं। Realme के अंदर आपको मिलता है Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स और 3 प्लस में 4 ईयर के ओएस अपडेट। साथ में यहां पर एआई के कुछ फीचर हैं जो काफी सही हैं। मुझे मतलब फोटो एडिटिंग में एक दो फीचर काफी सही लगे, वो आप देख सकते हो। एडिट जेनी वगैरह का फीचर आता है, वो थोड़ा सा यूनिक था मुझे। और बाकी जो और फीचर आते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, वही सर्कल टू सर्च और ट्रांसलेशन वगैरह, ये फीचर हैं इसके अंदर। तो ये चीज थी Realme के अंदर। Redmi के अंदर थोड़ी चालाकी क्या कर रखी है, इन्होंने क्या कर दिया, 4 प्लस में 6 ईयर के ओएस अपडेट कर दिए। लेकिन यहां पर अभी भी Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आता है 2026 में। भाई आई थिंक 6-7 महीने हो चुके, 8 महीने हो चुके हैं Android 16 को आए हुए, लेकिन अभी भी इस फोन के अंदर Android 15 आता है। तो Android 15 के साथ बात वही पड़ जाती है, चाहे आप 3 प्लस में 4 ले लो या फिर 4 प्लस में 6 ले लो, एक ही बात पड़ जाती है। और Android 15 मुझे लगता है कि थोड़ा पुराना है, अपडेट देना चाहिए था। बाकी जो एआई के फीचर है ऐसे कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है इसके अंदर, वही जो पहले आ रहे थे वही सारे फीचर इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं। पर दोनों ओएस की एक अच्छी बात है कि कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, सामने वाले को इंसान को पता नहीं लगता। अच्छा, बैटरी की बात करें तो 2025 में जो सबसे इंप्रूव हुई ना फोन्स के अंदर चीज, वो है बैटरी। और यहाँ पर Realme के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलती है 6500 mAh की बैटरी, साथ में 100 वॉट को ही सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर आउटपुट है कैसा, स्क्रीन ऑन टाइम कैसा, और दोनों में डिफरेंस कितना है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो लगभग 11 से 12 घंटे के आसपास आप दोनों फोन्स को यूज कर पाओगे। मैंने बहुत टाइम तक इनको यूज करा, साथ में 3 दिन स्पेशली निकाला इनकी बैटरी ड्रेन करने के लिए कि किसकी बैटरी ज्यादा चलती है, क्योंकि चिपसेट का ही फर्क है। तो यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर जब मैं दोनों फोन्स को टेस्ट कर रहा था ना, मतलब मैंने यूट्यूब चलाया, गेमिंग करी और इनको टेस्टिंग में भी डाला, तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि सिर्फ 12% का फर्क आता है Realme के अंदर। इसके अंदर 12% बैटरी या फिर 10% बैटरी बच जाती है, और जब ये 0 हो जाता है 6500 और 7000 mAh में बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर बस 10% बैटरी बच जाती है। नॉर्मल पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो 2 दिन के आसपास आराम से आप बैटरी यूज कर पाओगे। और बहुत कम यूज करते हो फोन को तो शायद इसकी बैटरी 3 दिन तो आराम से चल जाएगी, और उसकी भी शायद मतलब बहुत खींच खाच के 3 दिन आराम से चला सकते हो, 2 दिन तो आराम से चल जाएगी इन दोनों फोन्स की बैटरी। बाकी दोनों फोन्स के अंदर आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा। 5G प्लस का सपोर्ट दोनों फोन्स के अंदर है, 5G प्लस प्लस का सपोर्ट दोनों फोन्स में नहीं है। NFC का सपोर्ट आपको Redmi के फोन में देखने को मिलता है, यहाँ Realme के फोन के अंदर इंडिया वर्जन में नहीं है, ग्लोबल वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोनों ही फोन्स ना मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आते हैं। अगर गिर जाए या फिर ड्रॉप हो जाए आपके हाथ से, भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, काफी लोगों ने इसको बहुत प्रमोट किया होगा कि भाई दीवार में देके मारा, बर्फ में जमा के हथौड़े से तोड़ा, लेकिन हाँ ये फोन भी काफी ज्यादा केपेबल है और प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने मिलती है। बाकी दोनों फोन IP69K के साथ भी आते हैं। इनके 36 लिक्विड से भी अब इन फोन का कुछ नहीं होने वाला। अब गाइस ये सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन इनकी प्राइसिंग की बात करते हैं और कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है इसकी बात करते हैं। देखो, इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है 8 128 GB का, लेकिन इसके अंदर नहीं आता, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम 8 GB 256 GB की बात करते हैं, क्योंकि अमूमन लोग वही खरीदते हैं। तो ये कॉस्ट करता है 42,000 रुपए, 42,000, जबकि ये फोन आपको पड़ जाएगा 8 256 GB के साथ 38,000 रुपए का। अब देखो, Redmi का फोन मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप Redmi के फोन ज्यादा यूज करना चाहते हो, आपको अच्छे लगते हैं, इसका UI अच्छा लगता है, या फिर इसकी जो फील है या फिर जो वीगन लेदर फिनिश है आपको इस तरीके की ये अच्छी लगती है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि हाँ बिल्कुल ले सकते हो। थोड़ा सा मतलब 1-2 चीजें हैं जो आपको बढ़िया मिलेगी, बाकी ऐसा कोई खास नहीं अगर आप Realme से कंपेयर करते हो, क्योंकि Realme के अंदर भाई थोड़ा मॉडर्न टच भी है। कैमरा आपको ज़्यादा इंप्रूव मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट्स अच्छे मिलते हैं, जबकि Redmi का जो कैमरा है वो थोड़ा मीडियोकर सा साबित हुआ। परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा मिलती है, साथ में यहाँ पर ये कोई लैग या फिर मतलब कैमरा ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिटरनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा फील भी अच्छा है इस फोन का। तो मैं यही कहूँगा कि अगर Redmi पसंद है आपको तो ही खरीद पाओगे आप, वरना Realme मेरे को लगता है ज्यादा बेटर सेंस बनाता है। हाँ, थोड़ा सा महंगा जरूर है, अगर आपको बजट अलाउ करता है डेफिनेटली ये फोन आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू Redmi, जहां पर आपको OS भी ज्यादा बेटर मिलता है, AI के फीचर भी अच्छे हैं, कैमराज भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और सच बताऊं लुक्स भी मेरे को ज्यादा बेटर लगे Realme के अंदर। बाकी आप क्या सोचते हो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप दोनों में से कौन सा फोन यूज कर रहे हो, या फिर आपके पास इन दोनों में से कोई पुराना फोन भी है वो भी बता सकते हो। ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।